मैंने आपको बताया कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, तो इसका मतलब कल्कि से पहले 9 अवतार ऑलरेडी इस दुनिया पर आ चुके हैं। इस चीज को 10 अवतार भी बोला जाता है, जो अलग अलग टाइम पर आकर इस यूनिवर्स के बैलेंस को बनाने में देव देवताओं और इंसानों की मदद करते रहते हैं। जब कभी भी यूनिवर्स किसी प्रॉब्लम में होता है तो भगवान विष्णु का कोई ना कोई अवतार आकर उस प्रॉब्लम से यूनिवर्स को निकालता है। सबसे पहला अवतार जिसमें विष्णु ने इस यूनिवर्स को बचाया वो था मत्स्या। मत्स्या एक्चुअल में एक ज्ञात फिश थी और इस फिश ने आकर वेदास को बचाया, एनिमल्स को बचाया, ह्यूमंस को एक आने वाले बहुत बड़े फ्लड के बारे में वार्न किया। और भगवान विष्णु का ये अवतार सत्य युग में इंसानों के सामने आया था। विष्णु का दूसरा अवतार था कुर्मा। कुर्मा एक्चुअल में एक बड़े से कछुए को बोला जाता है और ये अवतार भी सत्य युग में ही सामने आया और इसने चर्निंग ऑफ ओशन में देवताओं और देवों की मदद की अमृत हासिल करने के लिए। बाद में मोहिनी का रूप धारकर इसने देवों को भटका दिया और वो अमृत सिर्फ देवताओं ने पी लिया। विष्णु के तीसरे अवतार का नाम था वाराह। इस अवतार में भगवान विष्णु एक सुअर की शक्ल में सत्य युग में सामने आए और जब हिरण्यकेश नामी एक देव ने इस धरती को कॉस्मिक ओशियन मतलब आसमानों में यूनिवर्स में कहीं फेंक दिया था, तो वहां से निकालकर इन्हें अगेन हमारे सोलर सिस्टम में लेकर आए। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के इस सुअर वाले अवतार ने धरती को अपने हॉर्न्स मतलब ये जो उनके बाहर सींग निकले हुए थे इस पर उठाकर वापस सोलर सिस्टम में लेकर आए। भगवान विष्णु के चौथे अवतार का नाम था नरसिंह। नरसिंह असल में हाफ लायन और हाफ ह्यूमन अवतार था। इस अवतार के आने का टाइम भी सत्य युग ही था। हिरण्यकश्यप जो हिरण्यकेश का भाई था उसे वरदान मिला था कि ना तो उसे कोई इंसान मार सकता है, ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है, ना दिन के वक्त उसे को मार सकता है और ना ही रात के वक्त। और इस वरदान की वजह से अब वो देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ रहा था। तो उसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु आधे इंसान और आधे जानवर की शक्ल में आए और शाम के वक्त उसे मारा। मतलब ना दिन में और ना रात में, और ना तो वो इंसान थे और ना ही जानवर। भगवान विष्णु के 5वें अवतार का नाम था वामना। वामना एक्चुअल में एक बोना इंसान था और इनके आने का टाइम था त्रेता युग। और वामना के आने का मकसद था बाली राजा को खत्म करना। बाली ने एक्चुअली अपनी इबादत और रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू स्वर्ग और इस तमाम यूनिवर्स पर कब्जा कर लिया था। और देवता गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन मतलब विष्णु के पास गए और कहा कि हमें इस संकट से निकालो। तो विष्णु बौना भरकर बाली के पास गए और बड़ी चालाकी से बाली को कहा कि मुझे 3 कदम जगह चाहिए। बाली ने कहा छोटा सा इंसान है, इसे 3 कदम जगह दे देते हैं। इसके बाद वामना बड़ा होता गया। भगवान विष्णु अपनी एक्चुअल शक्ल में आ गए। पहला कदम उन्होंने धरती पर रखा, दूसरा कदम तमाम के तमाम आसमानों पर रखा, तीसरे कदम के लिए अब जगह ही नहीं बची थी। तो बाली ने तीसरे कदम के नीचे अपना सर रख दिया। अब बाली की ये वाली हरकत भगवान विष्णु को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बाली को पताल का किंग बना दिया। विष्णु के 6ठे अवतार का नाम था परशुराम। परशुराम एक्चुअल में एक कुल्हाड़ी वाले योद्धा को बोला जाता है। इनके आने का टाइम भी त्रेता युग ही था और इस युग में आकर परशुराम ने कश्तरियों के जुल्म को खत्म किया, उनके खिलाफ जंग की और उन्हें हरा दिया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम है राम, जो अयोध्या में पैदा हुए बादशाह दशरथ और उनकी मलका कौशल्या के बेटे थे, सीता के पति और रावण को मारने वाले। हिंदुइज्म में राम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और सीता, राम और रावण के किस्से को बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है। हर साल रावण का स्टैचू बनाकर उसे आग भी लगाई जाती है और लोगों में ये मैसेज स्प्रेड किया जाता है कि किस तरह से राम ने अपनी बीवी को रावण के चंजुल से आजाद करवाया और इनजस्टिस को खत्म किया। विष्णु के 7वें अवतार राम भी त्रेता युग में ही लोगों के सामने आए। विष्णु के 8वें अवतार का नाम था कृष्णा। एक्चुअल में कृष्णा एक ब्लू बेबी थे और ये द्वापरा युग में सामने आए। कृष्ण के फादर का नाम वासुदेव और इनकी माँ का नाम देवकी था और ये कंस को मारने के लिए आए थे। कंस रिलेशन में कृष्ण के मामा लगते थे। बचपन में कंस से कृष्ण को बचाने के लिए इन्हें गोकुल भेज दिया जाता है, जहाँ पर यशोदा और नंद इनकी परवरिश करती हैं। गोकुल में कृष्ण गाय भैंसे चराते हुए बड़े होते हैं और इनका गोपियों के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है। गोपियों के साथ इनके मोहब्बत भरे बहुत सारे किस्से फेमस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किस्सा रासलीला और वो वाला है जिसमें कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। रासलीला में क्या होता है कि कृष्ण हर एक गोपी से अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्ल में जाकर मिलते हैं। और कपड़े चुराने वाला किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दफा गोपियां नहर में नहा रही होती हैं। जब कृष्ण उन्हें देखते हैं तो कपड़े चुराकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद जिद करते हैं कि तुम लोग ऐसे कपड़ों के बगैर बाहर आकर मुझे प्रपोज करो, तभी ये कपड़े तुम लोगों को वापस दूंगा। और वो गोपियां कृष्ण से इस कदर प्यार करती हैं कि वो कपड़ों के बगैर मतलब
बाहर आकर कृष्ण को प्रपोज करती हैं, अपने प्यार का इजहार करती हैं और वो उन्हें उनके कपड़े वापस दे देता है। इन गोपियों में राधा सबसे मशहूर गोपी हैं, जिनकी मोहब्बत और प्यार कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा था और इनकी इस पाक मोहब्बत पर बहुत सारी दास्तानें भी लिखी गई। कृष्ण की जिंदगी के बाकी मशहूर किस्सों में कंस को कत्ल करना और महाभारत में अर्जुन का रथ चलाना वगैरह शामिल है। कृष्ण वाला अवतार द्वापर युग में सामने आया। एक दफा कृष्ण किसी दरख्त के नीचे आराम कर रहे होते हैं कि एक शिकारी का तीर लगने से इनकी मौत हो जाती है और यहीं से कलयुग स्टार्ट हो जाता है। आपको बताता चलूं कि इन अवतारों की जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हिस्ट्री लिखने वाले इनको माइथोलॉजी बोलते हैं, मतलब ये मन घड़त कहानियां हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। और ये हमारा जहन एक्सेप्ट भी करता है कि एक सुअर आ गया, उसने इस पूरी जमीन को उठा लिया, एक बहुत बड़ा कछुआ आ गया जिसने मंथन माउंटेन को स्टेबलाइज किया, या नरसिंह अवतार जिसमें आधा शेर और आधा इंसान आया। तो ये सारी मिथ्स हैं। हिंदू स्क्रिप्चर के मुताबिक भगवान विष्णु के 9वें अवतार का नाम था बुद्धा। बुद्धा का असल नाम सिद्धार्थ गौतम था और यहीं से ही बुद्ध रिलीजन स्टार्ट हुआ। गौतम बुद्ध एक बादशाह के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत और सब कुछ छोड़कर इंसान को अच्छी और सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने और नरवाना हासिल करने के लिए 8 तरीके बताए। और सिद्धार्थ गौतम जिस युग में पैदा हुए वो कलयुग ही था। अब कलयुग के आखिर में भगवान विष्णु का जो अवतार आएगा उसका नाम होगा कल्कि। और कल्कि का मतलब मैंने आपको बताया कि कलयुग को खत्म करने वाला। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर बात करें तो इनके मुताबिक 4,23,000 साल के बाद सफेद घोड़े हाथ में तलवार लिए हुए एक योद्धा आएगा जो कलयुग को खत्म कर देगा। 4,23,000 साल बाद आई डोंट नो हाउ वो किस तरह से एटॉमिक पावर्स को खत्म करेगा, या जिस तरह से एलॉन मस्क मार्स पर जाने की कोशिश कर रहा है वो किस तरह से मार्स पर जाएगा और वहां जाकर किस चीज को खत्म करेगा। इतने एडवांस वेपन्स हैं, एक घोड़े पर बैठे हुए किस तरह से वो तलवार के बलबूते पर इन सब चीजों को खत्म करेगा। लेकिन फिर भी हर रिलीजन के अपने बिलीव्स और आस्थाएं होती हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह से किसी भी बिलीवर की विश्वास या उनके बिलीव्स को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर मोटे मोटे तौर पर लें तो कल्कि अवतार के आने के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा, इनजस्टिस बुराइयां मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी और सत्य युग अगेन स्टार्ट हो जाएगा। और सत्य युग मैंने आपको बताया कि ब्रह्मदेव के दिन और रात में 2 दफा से ये रिपीट होता है।